वक्त के तकाज़ों को समझिए। मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा भी एक इंसान हैं, उससे भी बीवी बच्चे हैं, उससे भी अखराजात हैं, बीमारियां हैं, जज्बात हैं, इज़्ज़त नफ्स है। इसी तरीके से तनख्वाहें माकूल और महंगाई के तनासुब से तय कीजिए। सदका नहीं, हक़ दीजिए। मुदर्रिस अपने इल्म और मेहनत का मुआवज़ा मांगता है, भीख नहीं मांगता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ मोहतरम सामीन किराम, आज की वीडियो का थंबनेल तो आप हज़रात ने देख ही लिया होगा, जिसमें लिखा हुआ है मदारिस की ज़बो हाली का एक बड़ा सबब मुदर्रिस की कदर न करना है। अब सवाल ये होता है कि इससे ज़िम्मेदार क्या मोहतमिम हज़रात हैं। आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने जो मैं तहरीर पढ़ कर के सुना रहा हूँ, ये तहरीर हक़ पर मबनी है और आप हज़रात इस वीडियो को, इस तहरीर को मुकम्मल आखिर तक समाअत फ़रमाएँ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है अगर हम एक हकीकत पसंदाना निगाह डालें तो नज़र आता है कि तकरीबन हर शहर, हर कस्बे में मदारिस से बाहर इश्तिहारात आवेज़ा हैं। हिफ्ज़ और दरस निज़ामी के लिए तजर्बेकार, बासलाहियत और मेहनती मुदर्रिस की फ़ौरी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मदारिस में भी मुदर्रिसीन नायाब हो चुके हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुदर्रिसीन तो मौजूद हैं, बल्कि बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन मसला है तो सोच का, रवैये का और मेयार कदर का। मसला कहाँ है? मदारिस के बहुत से मुंतज़मीन आज भी इस पुराने माजी में जीते हैं, जहाँ मुदर्रिसीन 24 घंटे मदरसे के लिए वक्फ़ हों, वहीं का खाए, वहीं का पहने और वहीं का होकर के रहें। तनख्वाह हो महज तबर्रुक या सदक़े के दर्जे की, और मुतालबा हो तक़वा वलिल्लाहियत का, बग़ैर इसके कि उसकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। ऐसे माहौल में कोई बासलाहियत, बावक़ार और मुखलिस मुदर्रिस कैसे टिक सकेगा? जो भी आएगा कुछ अरसा दिली जज्बात से मेहनत करेगा, फिर मायूसी की दलदल में जा गिरेगा और जल्द ही किसी बेहतर मौके की तलाश में रुखसत हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक और इश्तिहार, एक और इंटरव्यू, एक और तकर्रुरी, और ये दायरा कभी ख़त्म नहीं होगा। अब सवाल ये है, इसका हल क्या है? जी हाँ सामीन किराम, हल तो बिल्कुल वाज़ेह है और सादा है। वक्त के तकाज़ों को समझिए। मुदर्रिस भी एक इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी अखराजात हैं, बीमारियां हैं, जज्बात हैं, इज़्ज़त नफ्स है। अगर आप उससे असर हाजिर के चैलेंज का मुकाबला करने वाला उस्ताद बनने की तवक्को रखते हैं, तो फिर उसे वो सहारा और वक़ार भी दीजिए जो किसी भी मेहनत कश इंसान का हक़ है। कुछ इल्मी तजावीज़ आप हज़रात के सामने पेश की जा रही हैं, आप इसको भी मुकम्मल समाअत फ़रमाएँ, फिर आगे शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 1, तनख्वाहें माकूल और महंगाई के तनासुब से तय कीजिए। सदका नहीं, हक़ दीजिए। मुदर्रिस अपने इल्म और मेहनत का मुआवज़ा मांगता है, भीख नहीं मांगता है। नंबर 2, बाइज़्ज़त रिहाइश का बंदोबस्त कीजिए। अगर मुदर्रिस आपके इदारे में मुस्तकिल वक्त दे रहा है तो उसके लिए अलहदा साफ़ सुथरी बावक़ार रिहाइश होनी चाहिए। अगर मुदर्रिस शादीशुदा हो तो उसे एक अच्छा और उम्दा फैमिली मकान और माहाना राशन भी साथ दीजिए। नंबर 3, खाने पीने की फ़िक्र मुकम्मल तौर पे इदारे की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर मुदर्रिस दिन रात तलबा की तरबियत में लगा हुआ है तो उसका दस्तरखान भी इदारे की ज़िम्मेदारी है। नंबर 4, आराम का वक्त और ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम भी कीजिए। हर वक्त की ड्यूटी, हर छुट्टी पर शिकवा, हर तकाज़े पर जबर, ये माहौल इंसान को थका देता है। मुदर्रिस को भी सुकून, तन्हाई और घरेलू वक्त की ज़रूरत है। नंबर 5, मुदर्रिस को इजाफ़ी ज़राए आमदनी की इजाज़त दीजिए। अगर वो फ़ारिग औक़ात में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा ले या तर्जुमा, तसनीफ़ या दीगर खिदमत अंजाम दे ले तो उस पर पाबंदी न लगाइए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई कीजिए। नंबर 6, ईदैन पर बोनस और साल में कम अज़ कम एक तफरीही छुट्टी का इंतज़ाम कीजिए। जैसे दफातर में सालाना छुट्टियां और तफरीही पैकेज होते हैं, मदारिस को भी चाहिए कि वो भी अपने असातिज़ा की खुशियों को महसूस करें। नंबर 7, मुदर्रिस को मशवरे में शरीक कीजिए, फ़ैसलों में अहमियत दीजिए। सिर्फ मुलाजिम न समझे, बल्कि इदारे का सच्चा मुशीर और मेमार तसव्वुर कीजिए। याद रखिए, मुदर्रिस की कदर दर हकीकत इल्म की कदर है। मुदर्रिस की तौक़ीर उम्मत के मुस्तक़बिल की तौक़ीर है। अगर हम मुदर्रिस को सिर्फ़ वक्ती ज़रूरत समझकर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने दीन के इदारों को बुनियादी
खुद खोखली कर रहे होंगे। खुदारा मुदर्रिस को सिर्फ इस्तेमाल न कीजिए बल्कि इख्तियार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, सहारा दीजिए, तब जाकर वो इल्म, वो अखलाक और वो फैज़ आपके इदारे से निकलेगा जो सदियों तक उम्मत की रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आप हज़रात ने इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक सुना होगा बिना स्किप किए। आप हज़रात इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट से अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।